वेलकम टू पैरेंट क्लासेस। आपका ये 10th क्लास का 5वां कविता पाठ है, भारत माता सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा हुआ। आशा है कि आप इस पाठ पुस्तक को पढ़कर कीवर्ड, मेमोरी मैप, कॉन्सेप्ट मैप आदि बना चुके होंगे और उसके भावार्थ भी आप लिख चुके होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर की। तो आपका पहला प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, प्रकृति के सुकुमार कवि। ये आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को। तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध सुमित्रानंदन पंत ने अपनी कविता में वे भारत माता को सौंदर्य या रोमानी रूप में नहीं देखते। यहाँ प्रथम अनुच्छेद में ये भारत माता का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वे कहते हैं कि भारत माता गांव में वास करती है, उसके खेतों में सांवली धूल भरी है और आंचल मैला है। गंगा यमुना में बहती जलधारा उनकी आँखों से निकलते आंसू जल हैं। इसकी मिट्टी की प्रतिमा उदास है। अगला प्रश्न है, भारत अपनी ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो आप उत्तर लिखेंगे, पंत जी यानी सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि इस समय भारत गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ है। सारा देश आज़ादी के लिए लोग त्राही माम कर रहे हैं। इस प्रकार से भारत माता यहाँ उदास नज़र आती है। भारत माता के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। भारत माता के चेहरे पर गरीबी साफ पढ़ी जा सकती है। उसकी नींद खो चुकी है, चेहरा भी झुका हुआ है, उसके होठों पर अस्थायी रूप से चुप्पी है। युगों के अंधकार से, अज्ञानता से, पिछड़ेपन से उसका मन उखड़ चुका है। वह अपने ही घर में परिवासिनी की तरह हो चुकी है। आगे है आपका तीसरा प्रश्न, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, पंत जी ने भारतवासियों का चित्र कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया कि भारत माता की 30 करोड़ संतानों के तन पर वस्त्र नहीं है, वे नंगे हैं, उसकी भूख नहीं मिटती, वे शोषित हैं, यह जनता निरुपाय है, यह अपनी स्थिति में बदलाव का कोई उपाय नहीं कर सकती, यह मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित, गरीब है। तरुतल पैरों के नीचे निवासिनी भारत माता का मस्तक इस कारण से झुका हुआ है। आगे है, भारत माता का हास्य भी राहुग्रसित क्यों दिखाई दे रहा है? हास्य का मतलब हंसी, राहुग्रसित है। तो आप उत्तर लिखेंगे, एक समय में भारत माता सोने की चिड़िया वाला देश कहलाता था। यहाँ सभ्यता दूर दूर तक फैली थी। भारत एक सुखी संपन्न देश हुआ करता था, परंतु आज पैरों के नीचे कुंठित है। इसका मन धरती की तरह सही शून्य था, सब कुछ स्वीकार लेने वाला, पर आज यह कंठित हो चुका है। यह देश आज प्रसन्न नहीं है। इसके होठों पर रोने के बाद अब मौन बिखरा है। शरद की चंद्रमा की तरह हंसने वाली को राहु ने ग्रस लिया है। आगे है, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, गीता के द्वारा ज्ञान का प्रकाश देने वाली भारत माता आज मूर्खता के बस में है। भारत माता के भवों पर चिंता बसी हुई है, क्षितिज अंधकारमय है, कोई रास्ता नहीं सूझता है, आंखें झुकी हुई है और आकाश कोहरे से ढका है। इसके चेहरे की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, किंतु आज खुद भारत माता अज्ञानी के रूप में खड़ी है। आगे है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो आप उत्तर लिखेंगे, कवि पंत जी की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम इसलिए सफल है क्योंकि भारत माता को इस दशा से मुक्त कराने का उद्यम गांधी जी ने किया। उनकी तपस्या और संयम अब सफल होता दिखता है। अहिंसा रूपी अमृत पिलाकर उन्होंने सभी को जिला दिया है। भारत माता अब जनता के मन का भय हरती है। संसार के अंधकार और भ्रम की जो व्याप्ति है उसे जग जननी दूर करेगी। यह जीवन का विकास करने वाली है। आगे यहाँ पे व्याख्या करने के लिए तो आपका पहला है, स्वर्ण शैष पर पदतर लुंठित, धरती सा सही सुन मन कुंठित। तो आप इसे का व्याख्या कैसे करेंगे? गुलामी के पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलकर रहते थे। यहाँ की खेतों में सांवली धूप एवं गंगा यमुना की पवित्र धारा बहती थी, परंतु आज भारत माता के पैरों तले लुंठित है।
इसका मन धरती की तरह सहिष्णु, मतलब सब कुछ सहने वाली है, सब कुछ स्वीकार कर लेने वाला है, पर आज यह कुंठित हो चुका है। अगला है चिंतित भ्रुकुट क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि भारत माता के भवों पर चिंता बसी हुई है, क्षितिज आज अंधकारमय हो गया है, गुलामी में जकड़े भारत माता को कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, आंखें गुलामी को स्वीकार कर चुकी है और आकाश में इसके कुहरे फैले हैं जो सबों को प्रभावित कर रही है। अब है आपकी भाषा की बात, आप अपनी किताब से मिलान करते चलें। कविता के हर अनुच्छेद में विशेषण का संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है, आप उनका चयन करें। तो जैसे भारत माता, हम भारत को भारत माता की भी कहते हैं। श्यामल, कृष्ण का रंग श्यामल है। आंचल, माँ बच्चों को आंचल में छुपाती है। उदासिनी, आज भारत माता उदासीन रूप में खड़ी है। चितवन, हमारी चितवन अच्छी है। परवासिनी, रोहन परवासिनी हो गया है। निवासिनी, हम भारत माता के आंचल में निवास करते हैं। स्वर्ण, भारत स्वर्णों का देश है। कुंठित, लोग कुंठित हैं। स्थित, सीता की स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रसित, वह रोग से ग्रसित है। आगे निम्नलिखित का विग्रह करते हुए समासिक स्पष्ट करें। जैसे ग्रामवासिनी, तो ग्राम में वास करने वाला ला अधिकरण तत्पुरुष समास। गंगा यमुना, दोनों पद प्रधान है इसलिए द्वंद्व समास, गंगा और यमुना। आगे है शारतेंदु, शरद ऋतु का चंद्रमा, इसको विशेषे मध्यपद कर्मधारय समास है। आगे दैन जरित, दैन से जरित, ये करण तत्पुरुष है। तिमिरांकित, तिमिर से अंकित, आपादान तत्पुरुष है। बाष्पच्छादित, बाष्प से आच्छादित, आपादान तत्पुरुष है। ज्ञान मूढ़, ज्ञान से मूढ़, आपादान तत्पुरुष समास है। तप संयम, तप में संयम, अधिकरण तत्पुरुष समास है। जनमंजय, जनमंजय वगैरह, समाहार द्वंद्व है। भवतम भ्रम, भवतम भ्रम वगैरह, मतलब तीन, अगर एक साथ तीन पद रहे तो वो वगैरह से, और दो पद रहे तो समाहारा से विग्रह होता है। तो समाहार द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व। आगे कविता में तद्भव शब्दों का चयन करें। तद्भव आपको पता होगा, तत्सम के बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो जो संस्कृत से हिंदी में आया है उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे ग्राम, श्यामल, आंचल, दैन, चीर, तम, परवासिनी, नग्न, निशस्त्रजन, मस्तक, तरु, स्वर्ण, शैष, कुंठित, क्रंदन, राहु, क्षितिज, नभ, शशि, मूढ़, संत्यन, भ्रम, जननी, ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। कविता से क्रियापद चुनें और उसका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें। जैसे ग्रामवासिनी, हम लोग ग्रामवासिनी हैं। परवासिनी, अंग्रेज लोग प्रवासी होते हैं। निवासिनी, हम लोग भारत के निवासी हैं। मौन स्थित, सोहन मौन स्थिति रहता है। ग्रसित, हम लोग महंगाई से ग्रसित हैं। छाया शशि, आज पृथ्वी पर छाया शशि देखने को मिलेगा। प्रकाशिनी, आज मेरा अंक पत्र प्रकाशित होगा। अहिंसा, अहिंसा सबसे अच्छा चरित्र है। विकासनी, भारत माता हम लोगों की विकासनी के रूप में हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर ऑडियो बुक के साथ।